हाय फ्रेंड्स, माय बिल्ड गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी इंटीरियर फिट आउट साइट में काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी काम को हम कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टिपिकल इंटीरियर फिट आउट साइट, स्पेशली जिसमें ऑफिस का फिट आउट करना हो, वो ऐसी ही दिखती है। इसको बेयर शेल बोलते हैं हम लोग। इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, जिसमें कॉलम, बीम, स्लैब और फ्लोर और फसाड की विंडोज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें और होती हैं जो सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, जो मैंडेटरी हैं, लीगल रिक्वायरमेंट है। एक है फायर स्प्रिंकलर्स, जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, रेड कलर की पाइप जा रही है स्लैब के नीचे। और दूसरा होता है स्मोक डिटेक्टर, जो इस फोटो में विजिबल नहीं है पर वो भी एक रिक्वायरमेंट है। तो डे 1 जब आप काम शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहली एक्टिविटी होती है साइट मोबिलाइजेशन। साइट मोबिलाइजेशन को ठीक से समझें तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप काम शुरू कर रहे हैं। आप सबसे पहले जो भी सामान ज़रूरत का होता है उसको आप साइट पे कैसे लाएं, क्या क्या सामान लाएंगे, साइट पे रखेंगे, कैसे प्लान करेंगे, कौन कौन सी लेबर साइट पे इनिशियली लाएंगे। जो सबसे इनिशियल सामान होता है वो ये होता है, एक तो आपकी टेम्प्रेरी लाइट्स होती हैं, वायरिंग होती है टेम्प्रेरी लाइटिंग के लिए, पावर सॉकेट्स का इंतजाम करना होता है, सेफ्टी का सामान लाया जाता है, लेडर लाई जाती है, अगर पानी का कनेक्शन करना है तो प्लम्बिंग का कुछ सामान लाया जाता है। इसी को हम मोबिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट डे 3 पे हम आ जाते हैं। डे 3 में हमारा लाइटिंग इंस्टॉलेशन होती है। लाइटिंग इंस्टॉलेशन इसलिए ज़रूरी बहुत है क्योंकि आपके पास उस टाइम कोई लाइट सोर्स नहीं होता है साइट पर, और आपको अगर रात में काम करना है, जो अक्सर होता ही है, तो आपको लाइट की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। और साथ में पानी का टैप भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी सीमेंट का काम है या कोई भी वेट वर्क्स कर रहे हैं तो आपको पानी का कनेक्शन चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है इलेक्ट्रिकल डेटा रेसवे की कटिंग। अगर आप किसी भी ऑफिस को फिट आउट कर रहे हैं तो ऑफिस में वर्क स्टेशंस होते हैं बेसिकली, जहाँ पे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के लिए चार्जिंग पॉइंट, पावर पॉइंट, डेटा पॉइंट देना होगा। तो उसके लिए आपको पूरे फ्लोर पे जहाँ जहाँ आपकी लोकेशन होगी सिस्टम्स की, वहाँ पे आपको वायरिंग चाहिए होगी। पर ये वायरिंग, क्योंकि ये खुले एरिया में होगा, सारे सिस्टम्स रखे होंगे, तो वायरिंग ये आपको ना तो वॉल से आ पाएगी, ना ये स्लैब से आ पाएगी, ना ही सीलिंग से आ पाएगी। तो आपको ये वायरिंग फ्लोर से करनी पड़ेगी। तो ये कंसील्ड वायरिंग होती है, इसके लिए आपको रेसवे डालना पड़ता है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, दो तरह की फ्लोरिंग हो रखी होती है। एक रॉ साइट पर, कहीं कहीं आपको साइट स्क्रीडिंग के साथ मिलेगी, जहाँ पे आपको कटिंग करनी होती है, जो हम इस फोटो में देख रहे हैं। और कहीं कहीं आपको स्क्रीडिंग के बिना ट्रू स्लैब के साथ मिलती है साइट, जहाँ पे आप सीधे रेसवे डाल सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर स्क्रीडिंग कर सकते हैं। जहाँ पे स्क्रीडिंग हो रखी होती है वहाँ पे स्क्रीडिंग आपको कट करनी पड़ेगी, रेसवे डालना पड़ेगा, फिर उसको फिल करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए कि स्क्रीडिंग की जा रही है, रेसवे डाले जा चुके हैं, रेसवे को स्क्रीड के अंदर दबा दिया जाएगा और जहाँ पे पॉइंट्स निकलने होंगे उसके इलेक्ट्रिकल, वहाँ पर एक बॉक्स के लिए ओपनिंग छोड़ दी जाएगी। जब आपकी स्क्रीडिंग हो जाती है उसके बाद आपको कुछ ड्राइंग टाइम भी देना होगा, जो कि लगभग 5 से 7 दिन होता है। अगर सर्दियां हैं तो ड्राइंग टाइम बढ़ जाता है, और अगर गर्मियां हैं, धूप का मौसम है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो 3 से 4 दिन में आपकी साइट पूरी ड्राई हो जाएगी स्क्रीडिंग करने के बाद। उसके बाद जो सबसे पहला काम होगा वो होगा आपके लिए पार्टीशन मार्किंग, क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो पार्टीशन बनाने की ही है। तो उससे पहले आपको पार्टीशन मार्क करने पड़ेंगे एज पर लेआउट में देख के। पार्टीशन मार्क करने के बाद आप फ्रेमिंग शुरू कर सकते हैं। ये फ्रेमिंग जिप्सम पार्टीशन फ्रेमिंग है। ये जीआई के चैनल्स होते हैं, स्टड्स होते हैं। सबसे पहले इसमें फ्लोर ट्रैक लगाया जाता है, फ्लोर चैनल, जिसे फ्लोर चैनल भी बोलते हैं, उसको लगाया जाता है। उसके बाद उसके वर्टिकल मेंबर्स लगाए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 600 बाय 600 के दूरी पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स लगाने की, जो आपको एडिक्वेट स्ट्रेंथ देंगे पार्टीशन में। पार्टीशन फ्रेमिंग कंप्लीट करने के बाद आप सिंगल साइड बोर्डिंग कर सकते हैं। बेसिकली सिंगल साइड बोर्डिंग का मतलब है आप जिप्सम शीट्स आप लगा सकते हैं, स्क्रू कर सकते हैं एक तरफ से फ्रेमिंग के ऊपर। हम इसलिए सिंगल साइड बोर्डिंग बोल रहे हैं क्योंकि हम दूसरी साइड बोर्डिंग तभी कर सकते हैं जब हम पार्टीशन के अंदर अपनी सर्विसेज रन कर लें। सर्विसेज मतलब इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, डेटा कंड्यूट्स रन कर लें, जो कि हमें उसके अंदर डालने ही होंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल प्लेट, फेस प्लेट्स और रिसेप्टिकल्स लगा सकें। सिंगल साइड बोर्डिंग करने के बाद जो पहली एक्टिविटी होती है वो पार्टीशन कंड्यूटिंग की होती है। पार्टीशन कंड्यूट फिक्स करें, पार्टीशन के अंदर बॉक्सेस लगाएं जिसके अंदर रिसेप्टिकल्स, डेटा और पावर के रिसेप्टिकल्स आएंगे। इसके साथ साथ हम सीलिंग में भी कंड्यूटिंग कर रहे होते हैं, ये पैरेलल ही चलता है। सीलिंग की कंड्यूटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि आपको लाइट्स के लिए पॉइंट्स चाहिए होंगे सीलिंग में। उसके अलावा आपको और भी सर्विसेज के लिए कंड्यूट्स चाहिए होंगे, जैसे कि पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, विच इज़ बेसिकली स्पीकर सिस्टम होता है आपका। इसके अलावा स्मोक डिटेक्टर के लिए कंड्यूटिंग चाहिए होगी, और इसके अलावा भी अगर कोई सर्विस आप दे रहे हैं सीलिंग में तो उसके लिए भी आपको कंड्यूटिंग साथ में करनी होगी। तो आपका नेक्स्ट स्टेप है इंसुलेशन लगाना। ये इंसुलेशन जनरली ग्लास वूल का होता है।
इसमें काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहीं भी गैप्स नहीं छूटने चाहिए पार्टीशन में, क्योंकि अगर कहीं पे गैप्स छूट जाते हैं तो बाद में एकूस्टिक इश्यूज़ आते हैं, वहाँ से नॉइज़ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही प्रॉपर्ली आपको इंसुलेशन को टिश्यू पेपर में रैप करके एग्जैक्ट साइजेस में आपको इनफिल करना होता है पार्टीशन में। दोस्तों ये सब काम हो रहा है, उसके साथ साथ आपकी सर्विसेज का काम भी साथ में चल रहा होता है, जैसे कि HVAC का काम भी साथ में चलेगा, जिसमें HVAC डक्टिंग का काम मेजर होता है जो साथ में आपका चल रहा होता है। हम उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको डक्ट मार्किंग करनी होती है सीलिंग पर एज़ पर लेआउट के हिसाब से। उसके बाद आप सपोर्ट्स लगाते हो, उसके बाद आप डक्ट्स को हैंग करते हो। डक्ट हैंग करने के बाद आप डक्ट के पीसेस को कनेक्ट कर लेते हो। डक्ट कनेक्शन करने के बाद आप इंसुलेशन उसके ऊपर लगा दोगे, जो कि एक नाइट्राइल रबर का इंसुलेशन होता है, जिसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि वो कूलिंग लॉस को मिनिमाइज़ करता है, और दूसरा फ़ायदा है कि वहाँ से स्वेटिंग नहीं होती, कंडेंसेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है और जो भी आसपास की गर्म हवा है वो सरफेस से लग के कंडेंसेशन शुरू कर देगी और आपकी सीलिंग के ऊपर पानी टपकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इंसुलेशन कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। फायर फाइटिंग का काम भी साथ में चल रहा होता है। फायर फाइटिंग के काम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्प्रिंकलर का काम। स्प्रिंकलर का काम हमें अपराइट का जो स्प्रिंकलर होते हैं वो हमें लगे हुए मिलते हैं साइड पर, जो बेसिकली स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और जो हमें करना होता है वो होता है पेंटेंट स्प्रिंकलर्स विच आर ऑल्सो डाउन राइट। आपकी कंड्यूटिंग हो गया, पार्टीशन में इंसुलेशन हो गया, अब आप पार्टीशन को क्लोज कर सकते हैं एज़ पर योर डिज़ाइन डिटेल ड्राइंग। कहीं कहीं ड्राइंग में डबल लेयर पार्टीशन होता है जिसमें 2 लेयर जिप्सम बोर्ड की लगती हैं, कहीं कहीं सिंगल लेयर जिप्सम बोर्ड पार्टीशन होता है। ये सारा इस पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की एकूस्टिक सेपरेशन चाहिए जिससे नॉइज़ ट्रांसफ़र कम से कम हो। ज़्यादा अच्छे एकूस्टिक्स के लिए डबल लेयर पार्टीशन लगाया जाता है। आपके पार्टीशन तैयार हो गए हैं तो उसके बाद आप सीलिंग फ्रेमिंग शुरू कर सकते हो। सीलिंग फ्रेमिंग भी 2 तरह की होती है। एक जिप्सम सीलिंग फ्रेमिंग होती है जिसमें GI स्टड्स, GI चैनल का फ्रेम बनता है, उसके बाद जिप्सम स्क्रू होते हैं, उसके ऊपर जिप्सम बोर्ड स्क्रू होते हैं। दूसरा होता है ग्रिड सीलिंग फ्रेमिंग। ग्रिड सीलिंग फ्रेमिंग में सीलिंग टाइल्स लगाए जाते हैं ग्रिड के ऊपर। पहले ग्रिड लगाई जाती है, उसके बाद टाइल्स लगाए जाते हैं। जिप्सम सीलिंग फ्रेमिंग के बाद आप जिप्सम बोर्ड्स स्क्रू कर सकते हैं। साथ के साथ पार्टीशन फिनिशिंग का काम शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंटिंग एंड टेपिंग। सिमिलरली हम जिप्सम सीलिंग भी सिमिलर तरीके से फिनिश करते हैं, जॉइंटिंग, टेपिंग और उसके बाद प्राइमर। जिप्सम पार्टीशन रेडी होने के बाद, जिप्सम सीलिंग रेडी होने के बाद सबसे पहला काम होता है डोर और विंडो ग्लेजिंग की फ्रेम लगाने का, जिनको बेसिकली एल्यूमिनियम पार्टीशंस भी बोला जाता है। इसमें आपके फ्रेम्स आते हैं, प्री मेड फ्रेम्स एज शॉप ड्राइंग के हिसाब से, और उनको साइड पे काट के इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आप लाइट्स की, जो सीलिंग में लाइट्स आनी हैं और सर्विसेज आनी हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर आने हैं, स्पीकर्स आने हैं, उनकी कटिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप लाइट लगा देते हैं कटिंग्स में। आप पेंट का काम भी शुरू कर देते हैं। आप मॉड्यूलर फर्नीचर जो कि आपने पहले ही ऑर्डर किया होता है, जिसका लगभग लीड टाइम या फिर मैन्युफैक्चरिंग टाइम काफ़ी होता है, 3 से 4 हफ्ते तो मिनिमम है, तो आप उसको पहले ऑर्डर कर देते हैं और वो इस फिनिशिंग लेवल तक साइड पे आ जाना चाहिए। ये फिनिशिंग होने के बाद आप साथ में फैब्रिक्स लगा सकते हैं साइड पे, जो फैब्रिक पैनलिंग होती है, और साथ में कारपेट भी लगाया जाता है। साथ में जो बिल्ट इन फर्नीचर होता है उसको भी आप साइड पर बनाना शुरू कर देते हैं। ये वो टाइम आ गया है जब बिल्ट इन फर्नीचर आपका रेडी हो जाना चाहिए। ये सब होने के बाद हमारी साइट कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद हम साइट की कमीशनिंग करते हैं, जिसमें बेसिकली आप हर चीज़, जो भी आपने इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जैसे लाइट हो गए, AC हो गए, जो भी सर्विसेज लगाई हैं, उन सबकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद आप क्लाइंट टू साइट हैंड ओवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।